गाज़ियाबाद की एक बहुत मशहूर साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर हेमिका अग्रवाल जी, जिन्होंने सुसाइड कर ली है। वो खुद एक साइकियाट्रिस्ट थीं, 40 वर्ष की थीं। उनको एक बहुत अच्छा अनुभव था मनोचिकित्सक होने के नाते, और उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है जो लोग डिप्रेशन एंग्जाइटी से जूझ रहे थे। वो नामी गिनामी डॉक्टर में आती हैं गाज़ियाबाद की, और उनके पिताजी भी मनोचिकित्सक थे। फिर भी 1.5 साल से वो डिप्रेशन से जूझ रही थी जब से उनका तलाक हुआ था। और वो व्यक्ति जो दूसरों का इलाज करता था, दूसरों को डिप्रेशन एंग्जाइटी से बाहर निकालता था, वो खुद को संभाल नहीं पाई। शायद वो उन्होंने थेरेपीज़ वगैरह भी ली होंगी, जाहिर सी बात है जब वो जानकार हैं इस फील्ड की, पर किसी भी चीज़ ने उनकी कोई मदद नहीं की। वो नहीं निकाल पाई खुद को उस चीज़ से बाहर, और उन्होंने 5वीं मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी। आप समझ सकते हैं इस बात से कि जो मेंटल डिसऑर्डर है वो कितने सीरियस होते हैं, कितने गंभीर होते हैं, जिनको हमारा समाज हमेशा बहुत हल्के में लेता है। कि जिसने इस क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई की है, यही उसका करियर था, एंग्जाइटी डिप्रेशन से दूसरों को निकालना उनका काम था, फिर भी जब वो खुद डिप्रेशन में फंसी तो वो खुद को बाहर नहीं निकाल पाई वहाँ से, और अंत में उन्होंने अपनी जान दे दी। मुझे बस ये बताना है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर या और किसी भी प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर ऐसा ही होता है कि इंसान के दिमाग में चलने वाली हर चीज़ उसको असली लगती है। अगर उसके दिमाग में चल रहा है कि जीवन यहाँ से मेरा ख़त्म है, मुझे आगे जीवन नहीं दिख रहा है, तो उसको यही लगता है, चाहे बाहरी लोग उसको कितना भी समझाएं, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो खुद साइकियाट्रिस्ट ही क्यों ना हो, वो अपने दिमाग से नहीं जीत पाता है। इसलिए इस घटना से हमें और ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपने आसपास ऐसा कोई भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड या कोई भी ऐसा दिखे जिसको मेंटल डिसऑर्डर है, हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, उसको ज़रूर समझाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि अगर शुरुआत में वो किसी तरीके से संभल जाए तो वो ज़िंदगी जी लेगा, नहीं तो उसका हाल बहुत बुरा होगा। आप समझ रहे हैं, 40 वर्ष की एक मैच्योर साइकियाट्रिस्ट जो लोगों की मदद करती थी एंग्जाइटी डिप्रेशन से निकलने में, जो लोगों को टिप्स देती थी खुश रहने के, उन्होंने खुद जान दे दी। वो 1.5 साल के डिप्रेशन से जीत नहीं पाई। आपके दिमाग को क्या दिखाता है आपको भी नहीं पता होता है। वो आपको ऐसे ही दिखाएगा आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, या इसके आगे आपको कुछ दिख नहीं रहा है। और ऐसा दिमाग फंसता है कि वो 1 सेकंड, एक झटका पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। इतने गंभीर होते हैं मेंटल डिसऑर्डर। जब एक डॉक्टर जो कि साइकियाट्रिस्ट था वो नहीं बच पाया, और ये कोई पहला केस नहीं है जो हम सुन रहे हैं कि किसी साइकियाट्रिस्ट को मेंटल डिसऑर्डर हुआ। इसके पहले भी मैंने 2 केस सुने जहाँ साइकियाट्रिस्ट को बहुत गंभीर मेंटल डिसऑर्डर हो गया, फिर उनको अपना ट्रीटमेंट किसी दूसरे साइकियाट्रिस्ट से कराना पड़ा। जबकि उन डॉक्टरों को तो पूरा नॉलेज है कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है सोने के लिए या कुछ भी, या कौन सी थेरेपी लेनी है। फिर भी आप देखिए कितना बुरा हुआ कि उन्होंने अपनी जान दे दी। जब ज़िंदगी फंसी हुई दिखती है ना मेंटल डिसऑर्डर के कारण, तो दिमाग उसको इस तरीके से दिखाता है, इस तरीके से थॉट प्रोड्यूस करता है कि वो जो दिमाग में विचार आते हैं वही सच लगते हैं। उन विचारों के आगे समझदारी कहाँ चली जाती है? समझदारी एक्चुअली में होती नहीं है उस वक्त, क्योंकि वो बिल्कुल सच लगता है, सच। और वो एक झटके में वो कूद गई 5वीं मंजिल से। बस वो एक झटका, दिमाग में ऐसा कुछ आया, वो कूद गई। अगर वो टल जाता तो वो बच जाती, पर दिमाग ऐसे ही काम करता है। साइक्लिक डिप्रेशन टाइप का हो जाता है कि 1 दिन 2 दिन सही रहा इंसान, तीसरे दिन फिर वैसा हो गया, 4 दिन 5 दिन सही रहा, छठे दिन फिर एंग्जाइटी अटैक आ रहे हैं, पैनिक अटैक आ रहे हैं। इस घटना से हम सबको ये सीखना चाहिए, कोई कितना पढ़ा लिखा कैसा हो, बुद्धिजीवी हो, कुछ भी हो, मेंटल डिसऑर्डर को कभी हल्के में मत लो। अपने किसी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, किसी को मेंटल डिसऑर्डर है भाई, उसको शुरुआत में ही डॉक्टर को दिखाओ। जो भी कर सकते हो करो उसके लिए। बहुत गंभीर होते हैं मेंटल डिसऑर्डर। ये घटना जब से मैंने सुनी ना, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था पहले, इतनी मशहूर साइकियाट्रिस्ट की सुसाइड। पर खैर ये सच है। इस तरीके की केस के बारे में सुनने के बाद
लगता है कि दिमाग कितना जटिल है, इंसान का दिमाग जितना जटिल है शायद उतना जटिल दूसरा कुछ नहीं होगा सच में। दिमाग की जटिलता भी मेंटल डिसऑर्डर वाला बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो आप को ऐसा कुछ भी दिखता है कोई भी मेंटल डिसऑर्डर वाला, उसकी मदद ज़रूर करें।